तो आज हमारे पास ये दोनों ही फ़ोन अपने आप में बहुत बेस्ट फ़ोन है भाई। S24 FE आपको सेल में मिलने वाला है 30,000 में और iPhone 16 जो है मिलने वाला है अराउंड 55,000 में। तो कहीं ना कहीं 25,000 का प्राइस डिफरेंस बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस होता है, मतलब दूसरा फ़ोन आ जाएगा भाई अगर देखा जाए तो आज इन दोनों फ़ोन्स का हम लोग टेस्ट करने वाला है। टेस्ट नहीं, बेसिकली ये दिखाने वाले हैं कि आप सस्ते प्राइस पे भी अच्छा फ़ोन ले सकते हो। अगर आपका बजट 30,000 है, इसका मतलब ये है कि आप उस प्राइस पे भी अच्छा फ़ोन ले सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज गर्दा कौन उड़ाता है। तो अगर कैमरा से स्टार्ट करें तो कैमरा हार्डवेयर जो है वो हम लोग को सैमसंग मिल जाता है। सैमसंग का ही खुद का बनाया हुआ आइसोसेल GN3 सेंसर 1.8 अपर्चर मिल जाता है। OIS दोनों फोन में मिल जाएगा। वही आईफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, सैमसंग में 50 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन आईफोन में आपको लार्जर अपर्चर 1.6 मिलता है। वैसे कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा लार्ज है। वैसे दोनों का ही सैंपल दिखाते हैं कि साइड बाय साइड अगर आप कंपेयर करोगे तो कौन सा फोन आपको बेहतर काम करता है। वैसे क्लैरिटी के लिए आपको बता दें कि ये वीडियो जो है सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन में बन रहा है, बट ये कंपेयर जो हम लोगों ने खुद चूज किया था ये दिखाने के लिए कि आप सस्ते फोन में भी अच्छा कैमरा आउटपुट ले सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको महंगाई फोन लेना है तभी आपको बेटर आउटपुट मिलेगा। आपका बजट अगर 30-35,000 भी है तो आप एक अच्छा कैमरा फोन ले सकते हो। कम प्राइस में भी अच्छी चीजें मिलती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, फोटोज में दोनों ही फोन बहुत ही अच्छा फोटोज लेता है। कलर टोन, स्किन टोन या फिर जो व्हाइट बैलेंस है वो दोनों में डिफरेंट हो सकता है। ये पर्सनल प्रेफरेंस है आपका, आपको जो बेटर लगता है आप चूज कर सकते हो। लेकिन अगर साइड बाय साइड आप देखोगे, जैसे इस फोटो को अगर हम आपको क्रॉप करके दिखाएं तो आपको डिटेल्स थोड़ा सा 24 FE में शैडोज वाला पार्ट में बेटर दिखेगा। तो यही सेम सिचुएशन होता है ऑलमोस्ट सारे जगहों पे। एक्सपोजर हैंडलिंग वगैरह जो है FE का थोड़ा सा बेटर आपको दिखेगा। आईफोन कुछ कुछ जगहों पे ओवर एक्सपोज स्काई को ब्लोन आउट वगैरह कर देता है, तो ये सब चीज़ें हैं। लो लाइट में भी आप जाओगे तो 70-30 वाला रेशियो है। 70% जगहों पे आपको सैमसंग जो है बेटर रिजल्ट निकाल के देता है, खासकर डिटेल्स में। आपको आईफोन का कलर्स जो है वो थोड़ा सा बेटर दिखेगा, लेकिन सैमसंग का जो डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से हैंडल करता है। मतलब सस्ता फ़ोन है, स्टिल आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है। कुछ कुछ जगहों पे सैमसंग का कलर्स थोड़ा सा बूस्टेड फील होता है, लेकिन डिटेल्स जो है वो अभी भी बेटर मेंटेन करता है। तो हम यहाँ पे 70-30 वाला रेशियो रखेंगे कि आपको 70% जगह जो है वो सैमसंग बेटर रिजल्ट निकाल के देगा। तो अल्ट्रा वाइड का अगर बात करें तो दोनों ही फ़ोन आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे देगा और दोनों ही फ़ोन का अपर्चर भी है 2.2 ही है। वैसे हार्डवेयर तो दोनों का ही सेम है। अब देखते हैं कि फोटोज़ के क्वालिटी में किसमें कितना काम करता है। अब अल्ट्रा वाइड एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आईफोन आपको बेटर फील्ड ऑफ व्यू देगा, मतलब थोड़ा सा वाइडर शॉट्स आपको दे देगा। ऑलमोस्ट वैसे सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। कलर्स वगैरह वो आप खुद भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप क्रॉप करोगे ना तो आईफोन में डिटेल्स भी बेहतर है, लेकिन नॉइज़ भी उसके साथ थोड़ा बढ़ता है। सैमसंग आपको थोड़ा सा बैलेंस तरीके से फोटोज़ वगैरह देता है। सैमसंग वही है, सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ निकाल के देता है, बेटर थोड़ा डिटेल्स वगैरह निकाल के देगा। हाईलाइट्स को बेटर सैमसंग मैनेज करता है। यहाँ पे भी स्काई देखो और इस जगह पे भी स्काई देखो, सैमसंग का जो हाईलाइट है वो ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो डे टाइम में मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत जगह पे सैमसंग अच्छा है, बहुत जगह पे एप्पल अच्छा है। लो लाइट में अगर आप जाते हो तो जैसे कुछ कुछ सिचुएशन में यहाँ पे जैसे आप देखोगे कुछ फोटोज़ में तो आपको एप्पल अच्छा लगेगा, डिटेल्स बढ़िया लगेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हो आगे बढ़ते हो तो सैमसंग का जो फोटोज़ है नॉइस रिडक्शन जो है वो थोड़ा सा बेटर काम करता है एप्पल से। नॉइस रिडक्शन के मामले में एप्पल थोड़ा सा पीछे रह जाता है। उसमें ऑलमोस्ट सारे फोटोज़ में शैडोज़ वाले पार्ट में नॉइस दिखेगा। सैमसंग में भी विजिबल है, लेकिन एप्पल में ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता है। अगर आप क्रॉप करके देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ विजिबल हो जाएगा। मतलब प्राइसिंग का इतना बड़ा डिफरेंस है बट क्वालिटी में आपको उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। और ये भी है कि आपको कलर्स जो है थोड़ा सा एप्पल में अच्छा मिलता है बट सैमसंग डिटेल्स बेहतर देगा। तो सबसे जो मेजर डिफरेंस आता है वो है टेलीफोटो के साथ। हमारा S24 FE 25,000 सस्ता है बट स्टिल आपको एक फ़ायदा दे देगा, वो है टेलीफोटो लेंस का। यहाँ पे आईफोन में आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है महंगा फ़ोन होने के बाद भी, बट स्टिल कंपेयर करेंगे 3x पे और सारा कुछ पे, क्योंकि टेलीफोटो लेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जूम वगैरह नहीं करता है। और अगर जूम शॉट्स का भी बात करें तो आपको आईफोन जो है सिर्फ 10x का मैक्सिमम जूम देता है फोटोज़ में और सैमसंग जो है 30x का मैक्सिमम जूम लेवल दे देगा। अगर क्लियरली साइड बाय साइड आपको 10x पे फोटोज़ दिखाएं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे मेजर बेनिफिट है जूम के साथ। तो अगर आप जूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते हो तो सस्ता फ़ोन में भी आपको बेटर आउटपुट मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज हो जाता है। वैसे 3x वाले फोटोज़ में तो आपको क्लियरली आईफोन का मतलब कलर्स भाई डेफिनेटली बोलना पड़ेगा काफ़ी बढ़िया है, लेकिन डिटेल्स वगैरह अगर आप जाओगे तो सैमसंग जो है वे बेटर डिटेल्स निकाल के देता है। मतलब एडिटिंग वगैरह में आप उतना एडजस्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। सैमसंग में नॉइज़ लेवल्स बिल्कुल भी ना के बराबर है डे टाइम में। एप्पल में आपको नॉइज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा डे टाइम में भी 3x पे। वैसे तो यहाँ पे 90 और 10 का रेशियो हम बोल सकते हैं कि 90% जगहों पे आपको सैमसंग जो है बेटर डिटेल्स वगैरह निकाल के दे देता है। आईफोन का अच्छा जो चीज़ है वो है आपको इसका कलर्स आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सैमसंग ऑब्वियसली डिटेल्स बेटर है तो आप उसमें एडिट भी अच्छा
कर सकते हैं, उसको बेटर तरीके से प्रोसेस वगैरह कर सकते हैं, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। और लो लाइट में भी ये कहीं ना कहीं बेटर एडवांटेज दे देता है। तो टेलीफोटो में आप क्लियरली बोल सकते हो कि यहाँ पे क्लियर कोई ये भी डाउट नहीं है कि आपको सैमसंग जो है बेटर रिजल्ट निकाल के देगा। तो अगर फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो दोनों फ़ोन में आपको अच्छा फ्रंट कैमरा मिलता है। सैमसंग जो है वो 10 मेगापिक्सल का देता है, आईफोन जो है 12 मेगापिक्सल का देता है। दोनों 4K 60 FPS वीडियोस ले सकता है। अब देखते हैं फोटोज में कौन सा बेटर आता है। तो फ्रंट भी एक ऐसा जगह था जहाँ पे आप क्लियरली बोल सकते हो कि सैमसंग का जो फोटोज़ है ज़्यादा बेटर डिटेल्स वगैरह सब कुछ कैप्चर कर सकता है। आईफोन में ये चीज़ है कि आपको स्किन टोन वगैरह ज़्यादा बेटर मिलेगा, कलर्स आपको थोड़ा सा नेचुरल साइड में मिलेगा, लेकिन लो लाइट में भाई सैमसंग किल कर देता है। मतलब डिटेल्स आप क्लियरली देखो, क्लियरली बेटर डिटेल्स आपको मिल जाता है। वही सिचुएशन सेम आपको पोर्ट्रेट मोड में भी मिल जाता है फ्रंट कैमरा में। हाँ, ये है कि आपको आईफोन 17 में इस बार फ्रंट कैमरा थोड़ा सा बेटर इंप्रूव हुआ है, तो हो सके वहाँ पे बेटर रिजल्ट निकल जाए। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली एक चीज़ बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ करना है फोटोज़ वगैरह के लिए, चाहे वो नॉर्मल मोड हो या फिर पोर्ट्रेट मोड, दोनों में ही सैमसंग जो है क्लियर विनर हम क्लियरली बोल सकते हैं। तो अगर आप पोर्ट्रेट लवर हो, मतलब कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जो है पसंद है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक ये कि आपको सैमसंग में काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्स मिल जाएंगे, और सैमसंग में आपको 3x पोर्ट्रेट लेंस अलग से मिल जाता है, डेडिकेटेड है। आईफोन में भी आपको 3x जाएगा, लेकिन डिजिटल जूम करना पड़ता है उसके लिए। 1x 2x डिजिटल जूम है, 3x भी डिजिटल है, लेकिन सैमसंग में आपको 3x जो है ऑप्टिकल मिल जाता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं, वो आपको सैमसंग मिल जाएंगे। तो 1x पोर्ट्रेट का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों में मिक्स रिजल्ट है। जैसे यहाँ पे देखो आईफोन ने ब्लर कर दिया सब्जेक्ट को ही, बट बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग में अगर दूर से आप शॉट्स लेते हो तो यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है आईफोन के लिए। थोड़ा सा स्किन टोन और जो शर्ट है वो ज़्यादा वाइट कर देता है। सैमसंग इस चीज़ को एक्सपोजर हैंडलिंग करने में ज़्यादा बेटर है। स्काई वगैरह भी देखोगे, आपका डिटेल जो है वो सैमसंग में कहीं बेटर निकल के आता है। इवन जो लो लाइट का शॉट्स था, कलर्स जो है वो हम बता दें कि आपको आईफोन में ज़्यादा नेचुरल, ज़्यादा बेटर आएगा, लेकिन डिटेल्स आपको डेफिनेटली सैमसंग में ज़्यादा बेटर आता है। मतलब कम प्राइसिंग में भी आपको बेटर रिजल्ट निकाल के देता है। और अगर क्रॉप करके भी दिखाएं तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो कि ज़्यादा बेटर तरीके से आपको हैंडल करता है। इवन जो हम लोग का 3x पोर्ट्रेट है, जो कि ऑप्टिकल पोर्ट्रेट फोकल लेंथ है, वहाँ पे भी आप शॉट्स लोगे तो सैमसंग ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में आपको बेस्ट रिजल्ट निकाल के दे देगा। भाई आप ये सोच सकते हो ना कि एक सस्ता फ़ोन है, स्टिल आपको बेटर रिजल्ट निकाल के दे रहा है। और ये नहीं कि बहुतों के लिए कलर प्रेफरेंस होता है, बट स्टिल हम बोलेंगे कि अगर आप बेटर तरीके से डिटेल्स वगैरह निकाल देते हो ना, एक दो फिल्टर्स भी आप चढ़ाओगे तो उससे बेटर रिजल्ट निकल के दे देगा। मतलब आप इस प्राइस का फ़ोन लेके भी आईफोन से बेटर रिजल्ट निकाल सकते हो। देखिए, वीडियो सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आईफोन को किंग माना जाता है, और आईफोन है भी भाई बेस्ट क्वालिटी का वीडियोस आपको आईफोन देता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम लोग प्राइसिंग का, तो 25,000 का प्राइस डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बट स्टिल आपको सैमसंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आईफोन में भी नहीं है, जैसे कि 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि आपको आईफोन में नहीं मिलता है। दूसरा ये कि 4K 120 FPS का वीडियो, जो कि आपको यहाँ पे भी नहीं मिलता है आईफोन में। तीसरा ये कि कैमरा स्विचिंग आपका 4K 30 FPS में इसके हर कैमरा में है। मतलब फ्रंट, रियर, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो सारे में आप 4K 30 FPS में स्विच कर सकते हो। आईफोन में सिर्फ आप रियर कैमरा में स्विच कर सकते हो, फ्रंट में हो तो आपको रियर में नहीं जा सकता है। और एक और फीचर है डुअल व्यू मोड, जो कि फ्रंट और रियर कैमरा जो है दोनों एक साथ ऑन करके आप वीडियोस बना सकते हो सैमसंग में। वो भी आपको आईफोन में नहीं मिलता है। आईफोन का जो एक एडवांटेज मिल जाता है वो ये है कि 4K 60 FPS पे आप कैमरा स्विच कर सकते हो रियर में, और दूसरा ये कि आप अल्ट्रा वाइड पे भी स्लो मोशन वीडियोस ले सकते हो। ये एक फायदा हो जाता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग में फीचर्स आपको जो है ज़्यादा मिल जाता है। अब ये दोनों फ़ोन का वाइड एंगल का मतलब प्राइमरी कैमरा का 4K 60 FPS फुटेज है। आप खुद कमेंट करके बताओ आपको क्या लग रहा है कि कौन सा फ़ोन बेटर रिजल्ट दे रहा है। आपको ये बता दें कि सैमसंग आपको कॉन्ट्रास्टी वीडियो देता है, और एप्पल जो है शैडोज़ में नॉइज़ आपको यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिखेगा। जैसे इस वीडियो में भी अगर आप देखोगे तो सैमसंग का कॉन्ट्रास्ट लेवल बेटर है, लेकिन एप्पल जो है शैडोज़ को बेटर, हाईलाइट को बेटर तरीके से बैलेंस करता है। मतलब ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में यही सीन है। बस एप्पल का एक ही प्रॉब्लम लगा कि शैडोज़ में अगर आप क्रॉप करोगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ दिखेगा। सैमसंग में ये चीज़ नहीं होता है। सैमसंग ने अपना वीडियो बहुत इंप्रूव किया है, बट स्टिल हम बोलेंगे कि बहुतों को एप्पल का वीडियो पसंद आएगा, बहुतों को सैमसंग का। तो अब यहाँ पे आप देखो कैमरा स्विचिंग, इस जगह पे एप्पल जो है बहुत बेटर कैमरा स्विचिंग देता है। कैमरा स्विचिंग अगर आपको करना है तो आपके लिए एप्पल जो है बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको टेलीफोटो भेजाना है तो उसके लिए एप्पल आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं देता है, क्योंकि उसमें है ही नहीं। तो आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे 3x पे 4K 30 FPS पे क्लियरली यहाँ पे सैमसंग बेटर रिजल्ट देगा। वो लाइट में भी अगर आप जाते हो तो अल्ट्रा वाइड में एक्सपोजर बैलेंसिंग आपका सैमसंग का बहुत बढ़िया है। एप्पल का जो कलर साइंस है वो बहुत बढ़िया है। मतलब दोनों ही फ़ोन बहुत ही अच्छा है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। बट जिस प्राइस पे सैमसंग आपका फ़ोन दे रहा है उस प्राइस के हिसाब से आप क्लियरली बोलोगे तो भाई आपको जस्टिफिकेशन मिलता है कि भाई 30,000 की रेंज में
ये फ़ोन आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का वीडियोस जो है वो निकाल के देता है। मतलब एक डबल प्राइस का फ़ोन को टक्कर दे पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोनों ही फ़ोन यहाँ पे 4K 30 fps में पोर्ट्रेट वीडियो ले सकता है। यहाँ पे एज सिलेक्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको सैमसंग में बेटर मिलेगा, लेकिन कलर साइंस थोड़ा सा एप्पल का बेटर मिलेगा। बट सैमसंग में एक बेनिफिट है, वो ये कि आप इसमें बैकग्राउंड का ब्लर जो है रिकॉर्डिंग के बीच में कंट्रोल कर सकते हो। ये बिग सर्किल मोड है, इसमें ब्लैक एंड वाइट मोड है, बैकग्राउंड में ब्लैक एंड वाइट आप कर सकते हो सारा कुछ, और ये ग्लिच मोड है और ये वापस से ब्लर मोड है। तो ये फीचर सिर्फ सैमसंग में मिलता है। तो दोनों ही फ़ोन जो है फ्रंट कैमरा से 4K 30 fps वीडियो, 60 fps वीडियो जो है वो सब रिकॉर्ड कर सकता है। और स्क्रीन टोन वगैरह ये सब तो आपको दिख ही रहा होगा, अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है आपको कि कैसा क्या आपको स्क्रीन टोन वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक फ़ीचर है जो सैमसंग का मतलब सस्ता होने के बाद भी काफ़ी यूनिक इसको बनाता है, वो ये है कि रिकॉर्डिंग के बीच में, वैसे डायनेमिक रेंज सब को बात करें तो दोनों ही लगभग इक्वली फील हो रहा है। वैसे स्काई में कुछ है नहीं डिटेल्स वगैरह दिखाने के लिए, अगर इधर भी दिखाएं तो कुछ वैसा ही आपको दिखेगा। सैमसंग का जो फीचर है कि आप बिना स्टॉप किए हुए वीडियो को रियर कैमरा में स्विच कर सकते हो। ये मैंने रियर कैमरा कर लिया, अल्ट्रा वाइड कर लिया, 1x कर लिया, 3x कर लिया, अल्ट्रा वाइड कर लिया और वापस से फ्रंट कैमरा कर लिया। तो ये ब्लॉगिंग वगैरह अगर आप करते हो तो बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है आपको। तो ये दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा का वीडियो है, लो लाइट में 4K 30 fps रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे हम भी। तो एकदम स्ट्रेट लाइट आ रहा है, ऊपर से लाइट आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में आप देख सकते हो। वैसे एक चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगा कि आईफोन में थोड़ा सा शेडोज़ वाले एरिया में नॉइज़ लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखेगा, बट सैमसंग इस चीज़ को थोड़ा बेटर हैंडल कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज आता है कि वीडियो सेगमेंट में जो है एप्पल को टक्कर दे पाना, टक्कर दे पाना ही बहुत बड़ी बात नहीं यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको क्वालिटी भी, नॉइज़ लेवल्स जो है वो ज़्यादा बेटर एडजस्टेड मिलता है। और सैमसंग का एक और फीचर है कि डुअल व्यू मोड, मतलब कि फ्रंट और रियर कैमरा दोनों एक साथ ऑन करके आप वीडियोस वगैरह बना सकते हो। वैसे नए वाले आईफोन में आपको ये फीचर मिलेगा, लेकिन इसमें अभी तक आपको ये फीचर नहीं मिलता। तो डेफिनेटली सस्ता प्राइस में भी आपको ये सब चीज़ें जो है बेनिफिट में मिल जाता है। वैसे आपको कुछ भी फोटोज़ लेना है, वीडियोज़ लेना है, कुछ भी करना है, आपको डिस्प्ले में ही देखना होगा। दोनों ही फ़ोन का डिस्प्ले जो है टॉप नॉच आपको मिल जाता है, बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले है। वैसे इंटरटेनमेंट पर्पज से क्लियरली बताया तो सैमसंग आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बड़ा डिस्प्ले है, स्क्रीन ब्राइटनेस लगभग आपको सेम ही इक्वली मिलता है, बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है। बट स्टिल आपको सैमसंग में ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसका नॉच जो है वो छोटा है, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। और एक और फ़ायदा ये है कि सैमसंग में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जिसकी वजह से आप बेटर स्क्रीन का क्वालिटी जो है वो फील कर सकते हो। आईफोन में ये चीज़ नहीं मिलता है, और आपको आईफोन 17 में भले ही मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो ये चीज़ नहीं मिलता है। और यहाँ पे सैमसंग में आपको विक्टस प्लस का भी सपोर्ट है, मतलब कि बेटर स्क्रीन का प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो भी आपको मिल जाएगा। वैसे स्क्रीन प्रोटेक्शन कुछ भी हो, आप इस टेम्पर्ड जरूर लगा के रखना दोनों ही फ़ोन में से कोई भी फ़ोन में। और वहीं बैटरी का बात करें तो सैमसंग में बड़ा फ़ोन है, बड़ा बैटरी भी है, मतलब 4700 mAh का बैटरी है, और ये फास्टर चार्जिंग सपोर्ट भी दे देता है। कहीं ना कहीं बैटरी ड्रेनिंग में भी जो है हम लोग का सैमसंग जो है बेटर था, मतलब कम ड्रेन कर रहा था बैटरी वगैरह, तो ये भी एक एडवांटेज हो जाता है। इवन वेपर कूलिंग चैम्बर भी है, अगर आप ज़्यादा देर तक वीडियोस वगैरह शूट करते हो तो वो दोनों ही फ़ोन हीट होगा, ऐसा नहीं है, दोनों ही फ़ोन हीट होता है, लेकिन सैमसंग अपना ब्राइटनेस उतना जल्दी डाउन नहीं करता है जितना एप्पल करता है। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा एडवांटेज आपको दे देता है सैमसंग के साथ, मतलब सस्ता फ़ोन होने के बाद भी ये सब एडवांटेजेस आपको मिल जाएगा। और ये 2025 है, बट एक चीज़ जो है अभी भी आईफोन में मिसिंग है, वो है AI। मतलब कि ये बहुत लोगों का ये सोचना होगा कि वीडियो तो स्पॉन्सर्ड है सैमसंग से, बट स्टिल आपको ये सब चीज़ खुद से सोचना चाहिए कि एक सस्ता फ़ोन है, 30,000 का फ़ोन है, बट स्टिल आपको एप्पल में कम AI के फीचर्स मिलते हैं। सैमसंग जो है सस्ता फ़ोन है और स्टिल आपको AI के इससे कहीं ज़्यादा फीचर्स दे रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो। मतलब कि ये नेक्स्ट लेवल है, मतलब AI में अभी के टाइम में दुनिया में कोई भी ब्रांड नहीं है जो सैमसंग के AI को मैच कर पाए, और ये सारे फीचर्स आपको इस फ़ोन में मिल जाते हैं। तो AI फीचर्स अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए सैमसंग क्लियर विनर बन जाता है, मतलब सस्ता फ़ोन बेटर AI। तो आईफोन 16 एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, क्लियरली नो डाउट बहुत अच्छा फ़ोन है। आपका अगर बजट जा रहा है उतना ज़्यादा तो उस रेंज में और भी फ़ोन्स आते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में आपको क्लियरली ये दिखाओगे कि 70% जगहों पे S24 आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, और प्राइसिंग जो है सबसे कम है। मतलब सेल में ये फ़ोन 30,000 में मिलने वाला है, आईफोन जो आपको अराउंड 55,000 के रेंज में मिलेगा। तो क्लियरली बोल सकते हैं कि इस प्राइस के हिसाब से तो डेफिनेटली ये फ़ोन गर्दा उड़ाता है। आप भी गर्दा उड़ा सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।